है गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ट्रिक टू ट्रिक स्टडी। ठीक है। सो ट्रिक टू ट्रिक स्टडी के अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है, वो है हाइपर नाइट्रेमिया। क्या होता है? देखो, हाइपर नाइट्रेमिया सिंपल, अपने को केवल इतना याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है इसमें? हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होगा? ज्यादा। ठीक है। हाइपर का मतलब ज्यादा। और नाइट्रेमिया, नाइट्रेमिया क्या होता है? देखो, एक होता है कैलीमिया, एक होता है नाइट्रेमिया। दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। तो नाइट्रेमिया क्या होता है? सोडियम। सोडियम को हम बोलते हैं, ठीक है, सोडियम। और जो ये पीछे लगा ना MIA, मिया, मिया का मतलब होता है ब्लड। क्या होगा? ब्लड। मतलब ब्लड का सोडियम। नाइट्रेमिया का मतलब क्या हुआ? ब्लड वाला सोडियम। ठीक है। हाइपर का मतलब ज्यादा। ठीक है। तो ब्लड वाला सोडियम ज्यादा हो जाना। ठीक है। तो किससे कितना ज्यादा हो जाएगा? तो देखो, जो सोडियम का कंसंट्रेशन वैल्यू होती है ना, वो होती है 135 से 150 mmol पर लीटर। मिलीमोल पर लीटर कितना? 135 से 150। तो हम जनरली 145 है, इसको एक बॉर्डर लाइन मानते हैं कि 145 से भी ऊपर जाएगा तब हम उसको हाइपर नाइट्रीमिया की उपाधि दे देंगे। ठीक है। सो इसके अंदर जनरली हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पहली चीज, होता कब है? दूसरी चीज, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? तो सिम्टम्स के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, वो है सिंपल ट्रिक, रिफाइंड। आप सभी लोगों ने ऑयल का यूज किया होगा, रिफाइंड ऑयल। ठीक है। तो रिफाइंड के नाम से आप इसके सिम्टम्स को याद रख सकते हैं। आर का मतलब क्या हो गया? आर का मतलब रेस्टलेसनेस, मतलब फीलिंग इरिटेबल। फीलिंग इरिटेबल। कैसा फील कर रहा है? इरिटेबल फील कर रहा है। ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि मन नहीं लग रहा, बेचैन है, बेचैन मन। गाने सुने होंगे आप लोगों ने, बेचैन मन। ठीक है। तो वो पहला सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा जब भी सोडियम का लेवल नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा सिम्टम्स, ई। ई का मतलब पेरिफेरल एडिमा, मतलब हमें बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। बॉडी स्वेलिंग, बॉडी के अंदर हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब मोस्टली कहाँ स्वेलिंग देखने को मिलती है? तो देखो, इसका भी एक बेसिक पॉइंट है, इसलिए इस चीज को भी आप याद रख सकते हो। जहां पर प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट, उन प्रेशर पॉइंट पर ज्यादा स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। अब देखो, स्वेलिंग मोस्टली कहाँ पर आती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्योंकि हम जब खड़े होते हैं ना, तो हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वजन पड़ता है। और बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा, उस कंडीशन में क्या होगा? तो इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और जब कोई भी इंट्रासेल्यूलर केशन या कंटेंट आउटसाइड में आएगा तो स्पेस बड़ा हो जाएगा। ठीक है। सो आगे का पॉइंट की बात करते हैं। एफ। एफ का मतलब होता है फीवर। फीवर कॉमन बोल सकते हैं अपन, क्योंकि फीवर क्या है? एक प्रकार का प्रोटेक्टिव साइन। क्या है? प्रोटेक्टिव साइन ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि इसको जनरेट करने वाला है हमारा बॉडी डिफेंस सिस्टम। कौन है? बॉडी का डिफेंस सिस्टम। इसलिए ये क्या है? हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव साइन। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई। आई का मतलब क्या होगा? नेक्स्ट है आई। आई का मतलब क्या होता है? इंक्रीज बीपी एंड फ्लूइड रिटेंशन। देखो, पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या है? बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बीपी। पहली चीज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, फ्लूइड रिटेंशन, मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो इकट्ठा होने लगेगा। फ्लूइड ऑब्टेन इन द बॉडी, इन बॉडी। और बॉडी में अगर फ्लूइड ऑब्टेन होने लगेगा तब क्या हो सकता है? हाइपर वोलेमिया। मतलब हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ेगा, है ना? वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ेगा।
सो फ्लूइड का रिटेंशन हो सकता है, और रिटेंशन होने की वजह से हार्ट क्या करेगा, फास्ट वर्क करेगा, तो बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट से बनता है एन, और एन का मतलब कंफ्यूजन। क्या होगा, कंफ्यूजन। अब देखो यहाँ पर हमने एक ये देखा था, रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन, ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को, साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, दोनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डी। डी का मतलब हो गया डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया एंड ओलिगुरिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अब यूरिन आउटपुट अगर नॉर्मल से कम होगा, 500 तक चला गया, तो क्या बोल सकते हैं, ओलिगुरिया। अब किडनी तो फेल है नहीं, अभी किडनी फेल नहीं हुई, तो अपन इसको एन्यूरिया की कंडीशन में नहीं रखेंगे। बट अगर किडनी फेल हो जाती है, यूरिन आउटपुट 100 से भी नीचे चला जाता है या 100 तक चला जाता है, तब हम उसको एन्यूरिया की कंडीशन में रख देते हैं। और ध्यान देना, ये पूरा कितने टाइम के लिए है, 24 घंटे तक के लिए। कितना, 24 घंटे का। अगर यूरिन आउटपुट 500 ml है, तो हम उसको रखेंगे ओलिगुरिया कंडीशन में। ठीक है, 100 ml है, तो हम उसको रखेंगे एन्यूरिया की कंडीशन के अंदर। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर नेक्स्ट, हाइपोनाइट्रेमिया, जस्ट अपोजिट। हमने जो हाइपरनाइट्रीमिया था उसको काउंट किया था, कहां से कहां तक, उसका काउंटिंग थी 150 से या 145 से अबो हो जाना। जबकि ये हाइपो का मतलब कम, नेट्रिया का मतलब सोडियम, और मिया का मतलब ब्लड, मतलब ब्लड में सोडियम नॉर्मल से कम हो जाना। ठीक है, अब नॉर्मल कितना होता है, 135, है ना। अब इससे कम मतलब लेस देन, है ना, 135 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाना हाइपोनेट्रेमिया कहलाता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इसके सिम्टम्स के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, वो है विमला सीएससी से फॉर्म लाइट। नर्सिंग वाले हैं, है ना, तो कहीं पर भी जाते हैं दुकान पर, तो वहां से कोई ना कोई फॉर्म जरूर लेके आते हैं अगर वैकेंसी आई है तो, है ना। तो विमला ने भी क्या किया, सीएससी से एक फॉर्म ले आई। ठीक है, इससे याद रखना आप, विमला सीएससी से फॉर्म लाई। अब वी का मतलब क्या है, कॉमन सिम्टम्स, वॉमिटिंग। ठीक है, दूसरा आई का मतलब इरिटेबिलिटी, मतलब साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, तीसरा एम का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब एमनेजिया, मतलब साइकोलॉजिकल एमनेजिया। ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एल का मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, लो भाई भूख भी नहीं लग रही इसको। ठीक है, नेक्स्ट एक का मतलब रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब कार्डियक सॉरी पल्मोनरी फेलियर। ठीक है, सी का मतलब कंफ्यूजन। देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो प्री इंडिकेटर है ना, और बहुत सारे हैं जो कॉम्प्लिकेशन है। जैसे ये कॉम्प्लिकेशन है, इसका ए है अरेस्ट हो जाना, ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। और इसके अलावा अपन इसको भी एम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इसको भी अपन ऐड कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन के अंदर। ठीक है, बाकी सब कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हेडेक, सी का मतलब कोमा, एस का मतलब सीजर या एपिलेप्सी, एफ का मतलब फटी, ओ का मतलब ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियां का कमजोर हो जाना। ठीक है, एम का मतलब मसल्स वीकनेस, और एल का मतलब लिथार्जी, बहुत आलस फील करना। ठीक है, सो कंफ्यूजन साइकोलॉजिकल हो गया, इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस साइकोलॉजिकल हो गया। ठीक है, इरिटेबिलिटी भी साइकोलॉजिकल इंडिकेटर होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए साइकोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में क्या आ गया, तो न्यूरोलॉजिकल में सीजर आ गया। ठीक है, सो ये है हाइपोनाइट्रीमिया के सिम्टम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हाइपोकेलीमिया। केलीमिया का मतलब क्या होता है, तो देखो हाइपोकेलीमिया,
पहला पॉइंट हमारा सेम, हाइपो, हाइपो का मतलब कम, क्या, कैल्शियम, मिया ब्लड, मतलब ब्लड का कैल्शियम कम हो जाना, और ब्लड का कैल्शियम कम हो जाएगा तो बिल्ली आ जाएगी, खा जाएगी, मतलब इसका ट्रिक हमारा है कैट, बिल्लियां, ठीक है। सी का मतलब अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा कम होगा उस कंडीशन के अंदर हमें सीजर देखने को मिलेंगे, कन्वर्जन, ठीक है, फिट्स आएंगे, ठीक है। ए का मतलब अर्थमियाज, और टी का मतलब टिटेनी, एस का मतलब स्पास्म एंड स्ट्राइडर। देखो कुछ और भी होते हैं इनके अलावा, जैसे कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो बोन कमजोर हो जाएगी, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे। इसके अलावा ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया गए हैं कोई तो ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया का मतलब यहाँ पर है बहुत अच्छी जगह, बहुत सॉफ्ट जगह है। कैसी है? मलेशिया बहुत सॉफ्ट जगह है। तो ऑस्टियो मलेशिया का मतलब हो गया कि हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, और सॉफ्ट हो जाएगी तो इजीली टूट जाएगी, है ना। तो कंडीशन तो वही है, ब्रेक बॉन्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कैंसर के असेसमेंट साइन सभी को याद होंगे, आई नो वेरी वेल, सभी को कैंसर के साइन पता होंगे। कैंसर का जो ट्रिक है मेन वो क्या है? कशन, ठीक है, कैसन, कशन, कुछ भी जो भी आप लोगों का टर्म होता है वैसे बोल सकते हैं। तो कशन, कशन क्या होता है? सी का मतलब होता है चेंज इन बोवल एंड ब्लेडर हैबिट, मतलब यूरिन आउटपुट में चेंजेस, ठीक है, या रिटेंशन पावर में चेंजेस, यूरिन को रिटेन करने में प्रॉब्लम, ठीक है, चेंज इन बोवल एंड ब्लेडर हैबिट्स, ठीक है। दूसरा ए का मतलब होता है ए सोर दैट डज नॉट हील, कि एक घाव हो गया, एक फुंसी हो गई है, वो फुंसी हीलिंग नहीं कर रही है, मतलब नॉन हीलिंग में चेंज हो गई है, नॉन हीलिंग, इसमें चेंज हो गई नॉन हीलिंग में। कितनी दवाइयां ली, कितनी गोलियां ली, पर वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। यू का मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज बिना किसी रीजनेबल, मतलब बिना किसी, कहीं चोट भी नहीं लगी और फिर भी ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मतलब इंडिकेट कैंसर, ठीक है। अनयूजुअल बिना किसी रीजनेबल, ठीक है। नेक्स्ट टी, थिकनिंग एंड लंप, कहीं से किसी पार्ट का साइज में बड़ा हो जाना, थिक हो जाना, मोटा हो जाना, लंप बन जाना, गांठ टाइप का दिखाई देना, वो सब टी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आई का मतलब इनडाइजेशन और डिफिकल्ट स्वेलिंग, खाना खाने के दौरान दिक्कत होना, मोस्टली थ्रोट कैंसर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और खाना खा लिया तो पचाने में दिक्कत होना, मतलब सुबह का खाया शाम का कोई पता ही नहीं, है ना। तो इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। नेक्स्ट, नैगिंग कफ और हॉर्सनेसनेस, बोलेगा तो बार बार में मतलब हॉर्सनेसनेस, जो आवाज होगी वो सलड हो जाएगी और खिच खिच की हैबिट बन जाएगी, ठीक है, बार बार में खांसी आएगी। ऐसा मोस्टली कब देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो जब भी थायराइड का कैंसर होता है तब हमें हॉर्सनेसनेस देखने को मिलता है, ठीक है, या बोल सकते हैं निक कैंसर के दौरान हॉर्सनेसनेस देखने को मिलेगा। ये कैंसर के असेसमेंट साइन है जो हम क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, हाइपरकेलेमिया, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। अभी तक हमने पढ़ा था नेट्रेमिया, अब पढ़ रहे हैं केलीमिया। देखो पहला पॉइंट था हाइपर, हाइपर का मतलब जानते हैं? हाइपर, ये तो हाइपर हो गया बोलते बोलते, मतलब गुस्सा आ गया, है ना। गुस्सा हो गया मतलब पहले नॉर्मल व्यवहार था और नॉर्मल से तेज हो गया, तो हाइपर का मतलब तेज हो गया, ठीक है। और क्या तेज हो गया? केले, केले का मतलब पोटेशियम, क्या तेज हो गया? पोटेशियम। और कहाँ तेज हो गया? तो ये है मिया, मतलब ब्लड में, मतलब पोटेशियम ब्लड में तेज हो गया, मतलब
नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ गया। आप तो पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल कितना होता है। तो देखो ये नॉर्मल होता है 3.5 टू 5 पॉइंट, जनरली 5 तक माना जाता है, बट 5.0 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, मिली मोल पर लीटर। 3.5 टू 5.5 है ना, इसको 5.0 कर देते हैं। 3.5 टू 5.0 मिली मोल पर लीटर, ये नॉर्मल होता है। अब अगर 3.5 से नीचे चला गया तो हो गया हाइपो, और अगर 5.0 से ऊपर चला गया तब हो गया हाइपर, ठीक है। सो इसके ट्रिक देखते हैं क्या है। इसका है मर्डर, मूवी देखी होगी सभी ने, है ना। सो इसका ट्रिक हमने बनाया मर्डर, और एम का मतलब होता है मसल्स वीकनेस, मतलब हमेशा टाइट फील करेगा, फटी फील करेगा हमेशा, जो हमेशा टाइट फील करेगा और फटी फील करेगा, ये होता है एम का मतलब। मसल्स वीक हो जाती है, और वीक होगी तो सबसे ज्यादा थकान होगी, ठीक है। दूसरा यू, यू का मतलब होता है यूरिन से, ठीक है। और यूरिन के अंदर क्या होता है, तो हमें ओलिगुरिया देखने को मिलेगा और एनयूरिया। एनयूरिया मतलब मैंने बताया था 100 ml इन 24 आवर, और ओलिगुरिया का मतलब सेम, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 500 ml इन 24 आवर, ठीक है। नेक्स्ट आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिसयूज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डी, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, CONTRACTILITY, ठीक है। डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट को कंप्रेशन करने के अंदर दिक्कत आएगी। अब देखो जो ये कैलीमिया ना, पोटेशियम, ये पोटेशियम, ये पोटेशियम क्या करता है, ये पोटेशियम जो ईसीजी होती है, ईसीजी, ईसीजी के एसटी सेगमेंट को चेंज करता है। क्या करता है, चेंज। और अगर एसटी सेगमेंट चेंज होता है तो सबसे ज्यादा चांस किसके बनाता है, एमआई के, किसके, एमआई, एमआई वाले मोबाइल के नहीं, किसके, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मतलब हार्ट अटैक के, मतलब कार्डियक अरेस्ट के, ठीक है। सो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिस्टर्ब करता है, बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब हार्ट फेल होने के लिए चांसेस ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। सो मोस्टली हार्ट फेल कब होता है, तो हार्ट मोस्टली फेल होता है, वो होता है पोटेशियम के अल्ट्रेशन पर। हार्ट का मोस्टली फेल होने का कारण क्या है, पोटेशियम का अल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ई, ई का मतलब होता है ईसीजी चेंजेस। तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ईसीजी में एसटी सेगमेंट का चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर, आर का मतलब होता है रिफ्लेक्स, हाइपर रिफ्लेक्सिया और एयरफ्लेक्सिया, प्लेसिव, ये सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलेगा, मतलब जो भी खाया वापस निकल आया, है ना। तो रिफ्लेक्स चेंज हो जाएंगे बॉडी के। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइलमिनर ब्लीडिंग। तो माइनर ब्लीडिंग के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो माइनर ब्लीडिंग के लिए हमने ट्रिक बनाया बीप। माइनर ब्लीडिंग का मतलब क्या है, जब ब्लीडिंग की क्वांटिटी स्मॉल हो या कम हो, और कम होगी तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो देखो पहला है बी का मतलब ब्लीडिंग गम, मतलब मसूड़ों से ब्लड का आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग, ठीक है। गम ब्लीडिंग सब जानते हैं, जिसके भी दांत में पेन होता है तो वो जब भी पिक थूकता है तो ऑटोमेटिक हमें रेडिश कलर का देखने को मिलता है। दूसरा है इच्मोसिस। इच्मोसिस का मतलब क्या होता है, बहुत खास पॉइंट है, जनरली ये हमें ब्लड कैंसर के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे ये दो आंखें, सुनहरी सुनहरी, ठीक है, इन आंखों के चारों तरफ मतलब यहाँ पर डार्क स्पॉट बन जाते हैं। क्या होता है, डार्क स्पॉट बन जाते हैं, मतलब आंखें बिल्कुल काली हो जाती है यहाँ पे।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शादियों में अधिकांश पेरेंट्स होते हैं वो सोते नहीं है, और नहीं सोने की वजह से उनकी आंखों पर यहाँ पूरा का पूरा, जैसे मेरे छाया की वजह से यहाँ पर इस वाली पे आ रहा है, ठीक है। सो ये ब्लैकिश कलर की दिखेगी वो, देखना है ना। तो इस तरीके से आंखें दिखाई देती है, वो इंडिकेशन होता है ब्लड कैंसर का, ठीक है। सो उस कंडीशन को हम इचमोसिस के नाम से जानते हैं, जब पूरी आंख के चारों तरफ हमें डार्क स्पॉट देखने को मिले। नेक्स्ट एपिस्टाक्सिस, सब जानते हैं कॉमन पॉइंट है नोजल ब्लीडिंग या नेजल ब्लीडिंग, जो कब हमें देखने को मिलती है एचटीएन के दौरान, मतलब हाइपरटेंशन। अब देखो ये भी थोड़ा कंफ्यूजनल वर्ड है एचटीएन, तो ये हाइपोटेंशन भी तो हो सकता है ना, बट मोस्टली इसका यूज होता है हाइपरटेंशन के लिए। नेक्स्ट है पेटिचाई, कॉमन पॉइंट है पेटिचाई। पेटिचाई क्या होती है, जो हमारा माउथ होता है ना, मुंह, उस मुंह के तलवे पर, मतलब यहाँ से अपन देखेंगे तो बिल्कुल सामने, बिल्कुल छोटे छोटे पिन पॉइंट, कैसे पिन पॉइंट, ये टीनी है ना, टीनी का मतलब पिन, जैसे हमारे पास कोई भी पिन हो उसको चुभाएं, है ना, उस साइज के पिन पॉइंट पर्पलिश, मतलब पर्पल कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं, जो कहाँ मिलेंगे, मुंह के अंदर, उसको हम बोलते हैं पेटेचाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एबीजी, एबीजी जनरली किसके लिए होती है, आप लोगों ने देखा होगा कहाँ होती है, एबीजी सुना है कहीं, आर्ट्रियल ब्लड गैस वॉल्यूम या वैल्यू, इसका पूरा नाम क्या है, आर्ट्रियल ब्लड गैस वैल्यू, ठीक है। आर्ट्रियल ब्लड गैस वैल्यू के अंदर हम किन चीजों को मेजर करते हैं, तो हम मेजर किसको करते हैं, तो इसके लिए हमने एक पॉइंट बना दिया कि मेजर क्या करना है, तो इसका टिक हो गया हमारा रोम। तो रोम के अंदर पहले आर का मतलब है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, ये दोनों इंडिकेटर होते हैं, किसका इंडिकेटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट। क्यों इंडिकेटर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्केलोसिस, है ना, इन दोनों की दो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है एसिडोसिस, जब पीएच लेस देन 7 हो, और दूसरी कंडीशन है एल्केलोसिस, जब पीएच ग्रेटर देन 7 हो, ठीक है। सो दोनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट को शो करने वाले हैं, ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल। अब देखो यहाँ पर ये भी खास पॉइंट है, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है ना, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो HCO3 प्लस पीएच की देखी जाती है, ठीक है। ये दोनों कैसे होने चाहिए, अगर ये कम है तो ये बढ़ना चाहिए, और अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होना चाहिए, तब तो वो होगा रेस्पिरेटरी। और यदि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तब वो होगा मेटाबॉलिक। तो इसके लिए मैं नई स्लाइड नई क्लास के अंदर लेके आऊंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, इसलिए हमने इसके लिए यूज कर दिया इक्वल, ठीक है। रेस्पिरेटरी मतलब वैल्यू जब ऊपर नीचे, नॉर्मल वैल्यू से अगर एक ऊपर है तो दूसरी डेफिनेटली नीचे होगी, तब वो रेस्पिरेटरी होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक कब होगा, जब एक HCO3 अगर बढ़ा हुआ है तो आपको पीएच भी बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, HCO3 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यहाँ पर पीएच को अपन हटा सकते हैं, क्योंकि पी को हटा देंगे केवल एच रह जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, क्योंकि जो पीएच है ना, इसका इंडिकेटर तो ये हो ही गया। पीएच होती है वो होती है 0 to 14, है ना, बीच की वैल्यू होती है 7, अगर 7 से कम होगा तो एसिडोसिस, और 7 से बढ़ा हुआ होगा तो एल्केलोसिस। तो अपन यहाँ पर पीएच की जगह हाइड्रोजन आयन का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरकैलिमिया के कोज क्या क्या हो सकते हैं, हाइपरकैलिमिया। सो हाइपरकैलिमिया पहला पॉइंट होता क्या है, तो हमने इसके बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था अभी। हाइपर का मतलब ज्यादा, कैलिमिया का मतलब पोटेशियम, ठीक है, और इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में पोटेशियम का ज्यादा, ठीक है, इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, ठीक है।
तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया मशीन, ठीक है। और मशीन का पहला वर्ड इंडिकेटर करता है मेडिकेशन, मतलब बहुत सारी कीमोथेरेपी होती है जो मेडिकेशन के रूप में हम पेशेंट को देते हैं और वो पोटेशियम लेवल को बढ़ा देती है, इंक्रीज द पोटेशियम लेवल। दूसरा है हमारा पॉइंट ए का मतलब एसिडोसिस, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया कि जब भी पेशेंट की हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होगी तो उसकी जो ब्लड की पीएच होगी वो 0 से 7 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। 7 से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड को तो हम स्लाइटली एल्केलाइन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी पीएच होती है 7.35 से 7.45, तो 7 से तो बड़ी भी है, 7 से बड़ी है तो एल्केलाइन है। और कितनी बड़ी है? पॉइंटों में, इसलिए हम बोलते हैं स्लाइटली, ठीक है। सी का मतलब सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन, मतलब सेल्स को डैमेज करेगा, सेल्स डैमेज, ठीक है। एच का मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर, जब हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होती है उस कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। आई का मतलब डायबिटीज, कौन सी डायबिटीज? आईडीडीएम। आईडीडीएम का मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा नाम टाइप फर्स्ट डायबिटीज, टाइप फर्स्ट, ठीक है। ये 2-3 नामों से जानी जाती है। नेक्स्ट है नेफ्राइटिस, तो हमें किडनी पर एआरएफ और सीआरएफ की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। मतलब जो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है उसके अंदर एक्यूट रेनल फेलियर या क्रोनिक रेनल फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है। और उन सबका सबसे बड़ा जानी दुश्मन कौन है? वो है डिहाइड्रेशन। कौन है? डिहाइड्रेशन। क्योंकि मोस्टली बॉडी से पानी का कमी होगी तब तो हमारी किडनी फिल्टर किसको करेगी? किडनी को भी तो फिल्ट्रेशन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, बट अगर लिक्विड होगा ही नहीं तो फिल्ट्रेशन कहाँ से करेगी? और डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है? लिक्विड का लॉस, लिक्विड लॉस, और लिक्विड लॉस में जाएगा तो व्यक्ति वापस नहीं आएगा। मतलब जनरली हम उसको वापस रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे तभी पेशेंट रिकवर होगा, है ना। तो डिहाइड्रेशन की वजह से ही एआरएफ और सीआरएफ हमें देखने को मिलते हैं। और ये डिहाइड्रेशन के वेरियस काइंड होते हैं, जैसे वॉमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना। कैसे बच सकते हैं? तो फ्रिक्वेंट वाटर इनटेक, वाटर इनटेक, इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट अटेंशन, ओआरएस थेरेपी, ठीक है, इनके जरिए हम पेशेंट को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये सब हमारे सिम्टम्स थे और कुछ कॉज थे अलग अलग डिसऑर्डर के लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।